प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज आजमगढ़, जौनपुर, भदोही और प्रतापगढ़ में चुनावी जनसभा को करेंगे संबोधित। भाजपा प्रत्याशियों को जिताने के लिए मतदाताओं को करेंगे राजी। लोकसभा चुनाव के लिए हो रहे आम चुनाव में अपनी पार्टी के उम्मीदवारों के समर्थन में आज मायावती फतेहपुर में चुनावी जनसभा को करेंगी संबोधित। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव आज लोकसभा बांदा, फतेहपुर एवं कौशाम्बी में समाजवादी इंडी गठबंधन के प्रत्याशियों के पक्ष में चुनावी जनसभाओं को करेंगे संबोधित। उत्तर प्रदेश भाजपा अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी ने कहा, भ्रम, झूठ और भ्रष्टाचार कांग्रेस, सपा और इंडी गठबंधन की पहचान है। कहा, 70 वर्षों में अब तक इन्हें गरीबों को मुफ्त राशन देने की बात क्यों नहीं याद आई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, हमें बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। हम आएंगे तो धर्म के आधार पर आरक्षण करेंगे। संविधान धर्म के आधार पर आरक्षण करने की इजाजत नहीं देता। यूपी लोकसभा के साथ ही यूपी में 4 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव में बसपा की प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है। विधानसभा आम चुनाव में बसपा बेहतर प्रदर्शन नहीं कर पाई थी। वो एकमात्र एक सीट ही जीत पाई थी। पचलाना जिला जेल में बंद बाहुबली विधायक अब्बास अंसारी को सुप्रीम कोर्ट से पिता मुख्तार अंसारी की मौत के बाद आयोजित हो रही प्रार्थना सभा में शामिल होने की इजाजत दी गई है। प्रदेश में बचे हुए 3 चरणों के लोकसभा चुनाव के लिए इंडी गठबंधन ने पूरी ताकत झोंक दी है। इसके लिए एक तरफ जहां कांग्रेस और सपा नेताओं की लगातार संयुक्त सभाएं हो रही हैं। देश की हाई प्रोफाइल सीटों में से एक अमेठी कभी गांधी परिवार का पर्याय थी। 25 साल बाद इस बार गांधी परिवार ने किशोरीलाल शर्मा को कांग्रेस प्रत्याशी बनाया है। उनका मुकाबला भाजपा की नेता स्मृति जुबिन ईरानी से है। भाजपा के वरिष्ठ नेता केशव प्रसाद मौर्य ने कौशाम्बी लोकसभा सीट से एनडीए के प्रत्याशी के समर्थन में की चुनावी जनसभा। इस दौरान उन्होंने इंडी गठबंधन पर जमकर हमला बोला। फैजाबाद लोकसभा सीट पर सपा प्रत्याशी के समर्थन में अखिलेश यादव ने अयोध्या में किया चुनाव प्रचार। भाजपा पर बोला हमला। कहा, इस बार 140 करोड़ की जनता भाजपा को 140 सीट पर समेट देगी। भारत सरकार के राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा आज भारतीय सेना के मध्य कमान मुख्यालय लखनऊ में आपदा प्रबंधन पर एक व्यापक टेबल टॉप अभ्यास का आयोजन किया जा रहा है। श्री काशी विश्वनाथ धाम में देश भर से आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या हर रोज नया रिकॉर्ड बना रही है। बाबा की आरती की बुकिंग भी अब अगले 15 दिनों के लिए फुल हो चुकी है। कानपुर में बिठूर स्थित एक इंस्टीट्यूट में CUET कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट के हिंदी माध्यम के छात्रों को अंग्रेजी माध्यम का प्रश्न पत्र मिलने से करीब 200 छात्रों की परीक्षा छूट गई। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि शादी में दिए जाने वाले उपहारों की सूची बनाई जानी चाहिए। उस पर वर और वधू पक्ष के हस्ताक्षर भी होने चाहिए। इससे लोग दहेज के निरर्थक मुकदमों से बच सकेंगे। अपना दल एस की राष्ट्रीय अध्यक्ष अनुप्रिया पटेल ने श्रावस्ती में भाजपा प्रत्याशी के पक्ष में किया चुनाव प्रचार। कहा, विपक्ष के खोखले भाषणों से मतदाता संतुष्ट होने वाला नहीं। माफिया अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय ने राजधानी स्थित PMLA की विशेष अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया, जिसका अदालत ने संज्ञान लिया है। वाराणसी के आदमपुर थाना क्षेत्र के मछोदरी इलाके में स्थित त्रिलोचन मिष्ठान में देर रात गैस रिसाव से आग लग गई। आग लगने के कारण दुकान में मौजूद कर्मचारी भाग खड़े हुए। ओडिशा के क्योंझर जिले के चंपुआ इलाके में एक सड़क हादसे में 6 लोगों की मौत हो गई है। सभी मृतक कार में सवार थे। मृतकों में 4 महिलाएं शामिल हैं। उत्तर प्रदेश में इन दिनों दोपहर के समय भीषण गर्मी पड़ रही है। दिन के समय लोग घरों में कैद रहने को मजबूर हो गए हैं। भीषण गर्मी की वजह से बीमारियां बढ़ती जा रही हैं।